अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुकदमा पेश करने वाला हूँ जो पूरे पाकिस्तान का मसला है। और ये मुकदमा ऐसा मुकदमा है कि आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, चारों सूबों में मिलेगा, हर ज़िले हर तहसील में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा, हर इलाके में मिलेगा, हर गली में मिलेगा, बल्कि यहाँ तक घरों में मिलेगा। अब इंसाफ के लिए पुराने ज़माने में तो पंचायतें होती थी और लोग फैसले करवाने जाते थे, फैसले हो भी जाते थे और कोई परेशानी भी नहीं होती थी, कोई ख़र्चा भी नहीं आता था और फैसला भी इंसाफ से होता था। जब से ये रियासतें बनी है तो कोर्ट आ गए, अदालतें आ गई और ये फैसले वहाँ होते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान में घरों में भी फैसले होते हैं और पंचायत में भी होते हैं, मस्जिदों में भी होते हैं, थाने में भी होते हैं। दो बंदे थाने में गए, लड़ाई हुई तो वहाँ कोई अच्छा थानेदार था, अच्छा अफसर था, उसने बोला चलो भाई इधर इन बेचारों का फैसला करा दो, फैसला हो जाता है। ऐसे मसलन कमिश्नर के पास गए या डीसी के पास गए, उन बेचारों ने भी करा दिया। ऐसे मसलन आगे गए तो कोर्ट जाने के लिए हर कोई बोलता है कि भाई कोर्ट मत जाओ, खामा खामा परेशान हो जाओगे, ये हो जाओगे। अब अगर पंचायत सही हो, सही फैसला करे तो जन्नत में जाएगी, अगर पंचायत गलत फैसला करेगी दोज़ख में जाएगी। ये तो भाई आप खुद देख लेना, पढ़ लेना। तो एक मैं छोटा मुकदमा आप लोग के सामने रखता हूं जो पूरे मुल्क का मुकदमा है। ए जो है उसने जेड से 100 रुपये लेने हैं। मैं इसलिए ये अमाउंट कम रख रहा हूँ और ए और जेड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर आप खुद भी सही कर लेना। ए ने जेड से 500 रुपये लेने हैं। ए जो है बेसिकली उसको कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता, उसको लिखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो पंचायत के सामने भी जाता है तो किसी एक बंदे को पकड़ा हुआ है कि भाई ये तुम मेरे साथ ये चलते रहो तो मैं फिर तुमको इसका कुछ मुआवजा दे दूंगा, या वो वैसे ही कर देता है। तो वो ए जो है ना सारी बातें उस बंदे की मानता है और वो बंदा जो है वो कीड़ा होता है। वो मसलन बड़े मुकदमे उसने गांव के इसके उसके बड़े लड़े हैं, वो बिल्कुल कीड़ा होता है। और जेड जो है वो जिसने 500 रुपये देने, बेसिकली वो जो है फराडी है या बेईमान है या चोर है, जो कुछ भी है वो ये शख्स है। अब जेड पंचायत को बोलता है, लिख के रिटर्न में देता है कि भाई मैंने इसको 500 रुपये दे चुका हूं। और ये मुकदमा कभी कभार साल चलता है, कभी कभार 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बल्कि 62 साल और 65 साल तक चलता है। मुकदमा करने वाला भी मर जाता है, उसके मुकदमे करने वाले के बच्चे भी मर जाते हैं, उसके बच्चे के बच्चे भी मर जाते हैं। फैसला उधरी होता है, कहीं पर जाके 60 साल बाद या 62 साल बाद इम्प्लीमेंट होता है। अब जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए था अगर ये पंचायत काबिल होती या पंचायत बेईमान ना होती, चाहे पंचायत हो, चाहे मसलन जहाँ थाने में हो या मसलन तहसीलों में हो या हमारे कोर्टों में हो या सूबाई मसब या फेडरल मसब, जहाँ भी ये मुकदमा हो, अगर ये काबिल होते, इनमें इतना शऊर होता तो ये तो उसी वक्त जेड को कहते हैं कि भाई सबूत लाओ। जेड अगर सबूत फराम ना कर सका तो जेड को टिका देते, फांसी भी चढ़ा देते। और अगर ए झूठ बोल रहा है तो ए को ठिका देते, फैसला उसी दिन हो जाता। तो इन बेचारों के भी ये 62 साल ज़ाया ना होते, पंचायत की भी 62 साल ज़ाया ना होते, कौम के भी 62 साल ज़ाया नहीं होते, क्योंकि फिर वो दो बंदों का झगड़ा बेसिकली नहीं होता है, फिर वो एक एक बंदे के पीछे जो है पूरा गांव होता है, पूरा ख़ानदान होता है, पूरा एक मसाइल होते हैं। अब जाहिर बात है पंचायत वही फैसला कर रही है, उसी में लगी हुई, उसी में दूसरे भी तो गाँव के मसले मसाइल होते हैं ना। तो अब पंचायत, इसका मतलब है पंचायत काबिल नहीं थी,
कि भाई जब ए मांगी रहा है 100 रुपये और जेड कह रहा है मैंने 500 रुपये दे दिए, तो ये तो उसी दिन फैसला हो जाना चाहिए था। या तो पंचायत बिल्कुल बेकार, फजूल, खाली अपनी चौधराहट या अपनी खानगिरी या अपना मतलब जो है सरदारी कर रहा था, इसको कोई काबिलियत नहीं थी। और वो जो फराडी आदमी था वो कामयाब हो गया, जो बेचारा वो था वो धक्के खा रहा था 62 साल तक। अब मैं आता हूँ, मैंने कुछ खतूत रियासत को लिखे हैं और मैं ज़्यादा जोर मेरा इंसाफ पे है, ज़्यादा जोर मेरा इंसाफ है। और मेरे सारी खतूतों का, कालमों का मैं बार बार कह चुका हूँ, या जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मेरा जोर है इंसाफ पे। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी मुल्क का सरबराह होगा, मैं तो उसके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि वो रियासत का सरबराह है, या मुल्क के जितने भी लोग हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। हाँ, मैं उनको बताऊँगा ज़रूर कि भाई ये बात गलत है, ये बात सही है, जैसे मैं अभी आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, जो मैंने कुछ खतूत लिखे हैं वो खतूत में सारे पढ़ नहीं सकता, मेरी आंखों में खून है तो मतलब आ जाता है ब्लड प्रेशर की जैसे, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। अगर गलती हो गई तो मैं गलती की माफ़ी हर वक्त चाहता हूँ आप लोग से। मैं खतूत पढ़ता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी जगह पर जुल्म हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी 2 फरीकों पर ऐद होती है, एक वो जो जालिम है और दूसरा वो जो जुल्म कबूल कर रहा है। ये झूठे मुकदमात, ये मेरे कालम है, झूठे मुकदमात। ये मैंने रियासत को एक ख़त लिखा है, 2 लाइन का ख़त है, मगर इसकी कापियाँ मेरे ख्याल में 40-50 हैं। या आप देखें रसीदें देखें इसकी, और इसमें एक किताब भी डाली है। ये ख़त बड़ा महंगा मुझे पड़ा। मैंने इस ख़त में खाली ये लिखा है, अगर फ़र्द को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ना ही मैशत, ना ही लॉ एंड ऑर्डर और ना ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, और आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये हमला नाइंसाफ़ी का ना, ये आप पढ़ें। शदीद हमला नाइंसाफ़ी का होता है जिससे इसके अंदर इस कदर तबाही फैलती है कि तस्वर भी महाल है। परेशानियाँ, नाइंसाफ़ियों, उलझने कतरा कतरा पानी टपकने के मानंद होती है। परेशानियों और नाइंसाफ़ियों मुसलसल टप टप इंसान को जुनून, जुर्म और ख़ुदकशी की तरफ धकेल देती है। इंसान की बदतरीन खासियत दूसरों की तकलीफ से मज़ा लेना है। मेरे मुल्क के करप्ट सियासतदानों, जागीरदारों, वडेरों, सरदारों, सरमाएदारों, चौधरियों, खानों, सरमाएदारों, सिविल ब्यूरोक्रेट, अदलिया, इंतज़ामिया, जश्न मनाओ, कहके लगाओ कि तुम कामयाब हो गए हो। मुल्क के अवाम जिनसे तुम्हें ख़तरा था अब किसी काम के नहीं रहे और वो अब फालिज़ादा हो चुके हैं। मगर मैं शेख मोज़म ख़ान इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस है चीखता रहूँगा, बोलता रहूँगा, लिखता रहूँगा, और बाकी जो है करने वाला तो रब की ज़ात है, मज़न हमने कोशिश करनी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इंडिया का एक इलाका है, पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो पहाड़ था बीच में, तो एक शख्स अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए वो पहाड़ से ऐसे यूं जाना पड़ा उसको, तो उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसने जबल और मारतोर और चनी वगैरह सामान उठा के तोड़ने की ठान ली। तो लोग गाँव वालों ने कहा पागल हो गए, बेवकूफ़ हो गए हो, तुम ये तोड़ सकते हो इसको। तो उसने बोला मेरी कोशिश है, मैं चलूँगा तो मंजिल तक पहुँचूँगा। वो शख्स ने वो उठाया और वो मसलन जो है अपना कामयाब हो गया। जैसे ही ये सुरंग कामयाब हो गया, उसके बाद उस इलाके में कोई बीमारी से इसलिए नहीं मरा कि अस्पताल ना जा सका। और मेरे मुल्क के सरमाएदारों, लुटेरों, आज अस्पताल में जो लूट मार है वो सबको मालूम है। मेडिसिन 2 नंबर है, सबको मालूम है। हाजिर मसलन गवर्नर था,
उसको हार्ट अटैक की बीमारी थी, वो बाहर मुल्क गया तो उसको जेली दवाई दी थी। फिर हम जैसे लोगों की क्या हैसियत है। तो मुझे दुआ में याद रखें, या अल्लाह पाक पाकिस्तान को आगे ले जा, 22 करोड़ आवाम को आगे ले जा, गरीबों की या अल्लाह पाक तू मदद फरमा, जालिमों से तू हमें मसलन जो है मदद फरमा, और जालिमों को या अल्लाह पाक तू रोक। और या अल्लाह पाक ये वाइट कॉलर लोग जो परेशानी के हालात में, या अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात तू दूर फरमा। या अल्लाह पाक इस मुल्क में इंसाफ नाफिज हो जाए, इंसाफ वो जो नज़र आता हो। इंसाफ पे बड़ी बड़ी सब ने जो है तकरार किया है। इंसाफ होगा तो ये मसलन मुल्क भी होगा, हम भी होंगे, ये जो पोस्टें हैं ये भी होंगी। और इंसाफ नहीं होगा तो पोस्टें भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम।